हरिया अपने खेत में बड़ी मेहनत से फसल कटाई कर रहा था कि तभी गांव का बलिया उसके पास आ पहुंचा। ओहो हो, अरे ये क्या है हरिया भाई? अरे इस बुढ़ापे में अकेले फसल काट रहे हो भाई? हमको बुला लिया होता, हम तुम्हारी सहायता कर देते। अरे भाई, अब तो जीवन भर अकेले ही मुझे काम करना है, कब तक तुमको बुलाऊंगा? और वैसे भी मैं एक किसान हूँ, बूढ़ा हो गया तो क्या हो गया? देखो ऐसा है, जब तुम्हें इस बुढ़ापे में हल चलाते हुए देखता हूँ तो बड़ी तकलीफ होती है। इतना बड़ा खेत है तुम्हारा, कितना अच्छा परिवार था तुम्हारा, एक जवान बेटा जो तुम्हारा हाथ बटाता था और एक पत्नी, बेचारे उन दोनों का आज तक कुछ भी पता नहीं चला। यह सुनकर हरिया उदास हो गया। हाँ, अब जो होता है भले के लिए होता है। बलिया, मुझे अभी विश्वास है कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा एक दिन मुझे जरूर वापस मिलेंगे। मैंने आज तक कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो फिर मेरा विश्वास है कि मेरे साथ भी कभी बुरा नहीं होगा। अब ये बात अलग है कि भगवान कभी कभी परीक्षा लेते हैं। हाँ, यह बात तो आपने बिल्कुल सही कही, कर भला तो हो भला। इतना कहकर बलिया वहां से चला गया। बलिया के जाने के बाद हरिया फिर से अपने खेत की फसल काटने में लग गया। कुछ देर बाद शाम हो गई। अरे हे भगवान, अब तो मेरा शरीर जवाब देने लगा है। हाँ, मुझे अब घर वापस जाना चाहिए। इतना कहकर हरिया घर चला गया और अकेले अपने लिए रोटी बनाने लगा। कुछ देर बाद हरिया खाना खाने ही वाला था कि तभी एक भिखारी की आवाज उसके कानों में पड़ी। भगवान के नाम पर कुछ तो दे दो, मैं 2 दिन से भूखा हूं, कुछ तो दे दो। कर भला तो हो भला। इतना कहकर हरिया अपना सारा भोजन बाहर ले आया और भिखारी को देते हुए बोला, तुम 2 दिन से भूखे हो, इसीलिए तुम्हें ज्यादा भूख लगी होगी। जो है पूरा भोजन तुम ले जाओ, खा लो, जाओ। भिखारी हरिया को ढेर सारी दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन जब हरिया खेत की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में गांव का मुखिया मिल गया। अरे ओ हरिया, कभी कभी मुझे तुम्हारी मूर्खता पर बड़ा तरस आता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं मुखिया जी आप? ऐसा ना बोलूं तो क्या बोलूं? अरे भाई, तुम्हारी पत्नी और बेटा कई दिनों से लापता है। तुम अपने इस बड़े से खेत में अकेले मेहनत से हल चलाते हो, काम करते हो और मेहनत करने के बाद शाम को अपने हाथों से भोजन बनाते हो। और कल मैंने देखा कि एक भिखारी तुम्हारे दरवाजे पे आया और तुमने सारा पका पकाया भोजन उसको दे दिया और खुद भूखे सो गए। मुखिया जी, कर भला तो हो भला। वो भिखारी बोल रहा था कि वह बेचारा 2 दिन से भूखा है। अब भला तुम ही बताओ, क्या एक आध रोटी से उसका पेट भरता? अगर किसी भूखे को भोजन कराना है तो उसे पेट भर के ही कराना चाहिए। भूखे पेट को भोजन कराना पुण्य का काम है। हाँ, यह बात तो सही कही, लेकिन भाई इसका मतलब यह भी तो नहीं कि खुद भूखे रह जाओ उसके लिए। हरिया मुखिया की बात का कोई जवाब नहीं देकर वहां से चला गया। फिर से अपने खेत में काम करने लगा। उधर मुखिया अपने घर की ओर जा रहा था। तभी अचानक गांव में एक काला कुत्ता उसे दिखाई दिया। ये काला कुत्ता तो मेरे गांव का नहीं लगता। आखिर यह यहाँ कहाँ से आ गया? कहीं यह कोई जंगली कुत्ता तो नहीं? तभी वो काला कुत्ता मुखिया को घूर कर देखने लगा। ओ हो, ये तो मुझको ऐसे घूर रहा है जैसे मुझको जानता हो। क्यों रे, काटेगा क्या? मुखिया ने इतना कहा ही था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो बुरी तरह गिर पड़ा। यह देखकर कुत्ता वहां से भाग गया। अरे रे दया रे दया। अरे रे, इस मनहूस कुत्ते की वजह से ही मैं फिसला हूं। ना जाने कहां से आ गया यह मनहूस कुत्ता। उसी समय मुखिया की पुत्री राधा वहां से गुजर रही थी।
अपने पिता को गिरा हुआ देखकर वो भागी हुई वहां आई। पिताजी, क्या हुआ? अरे अब क्या बताऊं बिटिया राधा, एक कुत्ता गांव में मंडरा रहा था जो मुझे देखकर घूरने लगा। अचानक से मेरा पैर फिसला और लगता है कि मेरे पैर में भयंकर मोच आ गई है। हाँ, जरूर कोई मनहूस कुत्ता होगा। आपको क्या जरूरत थी उसे देखने की? चलो आपको वैद्य जी के पास ले चलती हूँ। राधा मुखिया को लेकर वैद्य जी के पास गई। वैद्य मुखिया की टांग का निरीक्षण करता है। देखो, तुम्हारे पैर में तो बड़ी भयंकर मोच आई है। मैं कुछ जड़ी बूटियां दे रहा हूँ। 1 महीने तक अपने पैरों में लगाना और तब तक ज्यादा चलना नहीं तो तकलीफ पड़ जाएगी। कुछ देर बाद राधा मुखिया को लेकर घर चली गई। उधर दूसरी ओर वही काला कुत्ता एक हलवाई की दुकान पर जाकर खड़ा हो गया। हलवाई गरम गरम चाशनी में जलेबियां बना रहा था। कुत्ता ललचाई नजरों से उन जलेबियों को देखने लगा। जैसे ही हलवाई की नजर काले कुत्ते पर पड़ी, वो चौंक पड़ा। अरे ये कुत्ता तो हमारे गांव का नहीं लगता। ये अचानक कहां से आ गया यहाँ? ए चल, भाग भाग यहाँ से, भाग, हट यहाँ से। हलवाई ने इतना कहा ही था कि तभी गर्म चाशनी की कढ़ाई पलट गई और चाशनी उसके पैर पर गिर गई। हलवाई चीख पड़ा। अरे रे 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 रे, अरे अरे जल गया रे, जल गया, सारा पैर जल गया रे। जरूर उस कुत्ते की नजर का असर है। अरे रे 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 रे, जरूर कोई मनहूस कुत्ता है ये। इसके घूरने से ही मेरी सारी चाशनी मेरे पैरों में गिर गई। हलवाई तड़पता हुआ अपने नौकर से बोला। अरे अब देखता रहेगा कि इसको भगाएगा रे, भगाओ इसको। नौकर ने तुरंत काले कुत्ते को भगा दिया। हलवाई लंगड़ाता हुआ वैद्य जी के पास पहुंचा। वैद्य जी ने हलवाई की हालत देखकर आश्चर्य से पूछा। अरे, तुम्हारे पैर में ये गर्म चाशनी कैसे गिर गई? हलवाई ने सारी घटना विस्तार से बताई। यह सुनकर वैद्य जी मुस्कुरा पड़े। जरूर कोई मनहूस कुत्ता गांव में आ गया है। कुछ ही देर पहले मुखिया जी भी आए थे। उनके पैर में भी भयंकर मोच थी और उन्होंने भी यही कहा था कि एक काला कुत्ता उनको घूर रहा था। अब तुम भी यही कह रहे हो कि काले कुत्ते को देख रहे थे और तुम्हारे ऊपर चाशनी गिर गई। हाँ, पर अरे जो भी हो वैद्य जी, पहले जल्दी से मेरे पैर का इलाज तो कीजिए। कुछ देर बाद हलवाई वहां से चला गया। उधर वो काला कुत्ता सारे गांव में घूमने लगा। वो जिधर भी जाता किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाता। कुछ ही देर में गांव में हाहाकार मच गया था कि एक मनहूस कुत्ता पूरे गांव में घूम रहा है। उधर शाम को हरिया खेत से लौटकर अपने घर आ गया। चलो, अब तो भूख से हाल बेहाल हुआ जा रहा है। पहले सब्जी बनाता हूँ, फिर गर्मा गर्म रोटियां बनाता हूँ। हरिया रोटियां और सब्जी बनाने लगा। जैसे ही वह खाना खाने बैठा, उसी समय वो काला कुत्ता उसके दरवाजे पर आ गया और हरिया को देखने लगा। ओहो हो, लगता है कि बेचारा भूखा है, इसीलिए भोजन की ओर देख रहा है। रुक जा, मैं देता हूँ तुझको। हरिया ने एक रोटी कुत्ते की ओर फेंक दी। कुत्ते ने रोटी तुरंत खा ली। हरिया ने दूसरी रोटी फेंकी, वो भी खा गया। धीरे धीरे करके हरिया ने सारी रोटियां कुत्ते को खिला दी। सब खाकर कुत्ता हरिया को घूरते हुए बोला। मैं काफी समय से भूखा था। मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। पूरे गांव में मुझे किसी ने कुछ नहीं खिलाया। सुबह से भूखा हूँ। तुम्हारे अलावा किसी ने मुझ पर दया नहीं की। कुत्ते के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर हरिया डर से कांप उठा। अरे अरे, तुम तो कुत्ते हो, मनुष्य की तरह कैसे बात कर सकते हो? कौन हो तुम? डरो मत, डरो मत। मैं कौन हूँ? मैं ये तुम्हें सीधे साधे तो नहीं बता सकता। अगर बता दिया तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। यूं समझ लो कि मैं श्रापित हूँ। मैं हमेशा से कुत्ता नहीं था, बल्कि तुम्हारी तरह ही एक मनुष्य था। यह सुनकर हरिया चौंक पड़ा।
उसके मन में कुत्ते के लिए दया उत्पन्न हो गई। हाँ, श्रापित। श्रापित का क्या मतलब है तुम्हारा? बस यूं समझ लो कि मुझे मेरे लालच का फल मिला है। तभी वहां पड़ोस की विमला ताई आ गई थी। उन्होंने कुत्ते को हरिया से बात करते हुए देख लिया था। अरे हरिया, यह तो वही कुत्ता है जो आज सारे गांव में मनहूस के नाम से बदनाम हो चुका है। इसकी वजह से हलवाई के पैर पर गर्म चाशनी गिर गई, मुखिया के पैर में मोच आ गई और तू इस कुत्ते को अपने घर पर रखे हुए हैं। तूने इसे रोटी भी खिलाई और यह तो मनुष्य की भाषा में बात भी कर रहा है। यह कोई राक्षस है। अरे नहीं नहीं विमला ताई, मेरा मन नहीं मानता कि ये कोई राक्षस है। अरे ये तो बेचारा श्रापित है। श्रापित? अब तू यह मत बोलना कि अगर यह शापित है तो तू इसे श्राप से मुक्त करने का कोई उपाय तलाशेगा, क्योंकि मैं तेरे मुंह से यह कर भला तो हो भला वाला वाक्य सुन सुनकर थक चुकी हूँ। मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी कि तेरे लिए खाना बना दूं, क्योंकि मैं तुझे कई दिनों से अकेले खेत में काम करते हुए और खाना बनाते हुए देख रही थी। पर मुझे क्या पता था कि यहाँ मुझे इतना बड़ा आश्चर्य भरा दृश्य देखने को मिलेगा। इस कुत्ते को तुरंत बाहर निकाल दे। नहीं नहीं नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। मैं अब भी यही कहता हूँ, कर भला तो हो भला। विमला ताई गुस्से से पैर पटकती हुई वहां से चली गई। हरिया कुत्ते की ओर देखकर बोला, हाँ देख, तू चिंता मत कर, मैं बहुत थका हुआ हूँ। मुझे अभी नींद आ रही है। तू यहीं मेरे घर पर रह। सुबह हम दोनों बैठकर बात करेंगे और तेरे श्राप से मुक्त होने का कोई ना कोई उपाय जरूर खोजेंगे। ठीक है? अगले दिन सुबह होते ही पूरे गांव में हंगामा मच गया कि मनहूस कुत्ता, जिसकी वजह से गांव के कई लोगों को नुकसान हुआ था, विमला ताई मुखिया के घर पर बैठी हुई थी। मुखिया लेटा हुआ था, पैर पर पट्टी बंधी थी। विमला ताई, क्या ये सच है जो मैं सुन रहा हूँ? हाँ मुखिया जी, यह बिल्कुल सच है। मैंने स्वयं हरिया को उस कुत्ते से बात करते हुए देखा है। मैं तो डर गई, लेकिन न जाने हरिया कितना मूर्ख है। वो तो उसकी मदद करने की बात कर रहा था। अरे कहीं यह हरिया अपने कर भला तो हो, भला के चक्कर में पूरे गांव का नुकसान न करवा बैठे। तभी लंगड़ाता हुआ हलवाई वहां आ पहुंचा। मुखिया जी, हरिया को समझाइए ना। मुझे डर है कि वो उस मनहूस कुत्ते को अपने घर में पाल बैठा है। मैंने तो ये भी सुना है कि वो कुत्ता कल रात को उससे इंसान की आवाज में बात कर रहा था। जरूर वो कुत्ता कोई पिशाच है। हाँ। अरे विमला ताई भी मुझसे यही बता रही थी और वो स्वयं अपनी आंखों से उस कुत्ते को बोलते हुए देख चुकी है। बताओ भला। हाँ, विमला ताई, क्या यह बात सच है? बिल्कुल सच है। राधा बेटा, अरे मुझको उठा बेटा और उस मूर्ख हरिया के घर तो ले चल। चल। राधा ने अपने पिता को सहारा दिया और हलवाई व विमला ताई के साथ हरिया के घर की ओर चल पड़ी। अचानक उन सबको एक साथ देखकर हरिया चौंक पड़ा। आप सब लोग यहाँ कैसे? अरे बोल तो तू वैसे रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे मैं कहता हूँ तू उस कुत्ते को तुरंत निकाल दे, वरना गांव वाले मिलकर उसे जान से मार देंगे। ऐसा करने की सोचना भी मत। मुखिया जी, वो कुत्ता मेरी शरण में है और वह बेचारा श्रापित है।
वो खुद कह रहा था कि पहले वह एक मनुष्य था। अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? हैं? अरे जानता नहीं क्या, कल जब मैं जलेबियां बना रहा था तो जैसे ही उस कुत्ते ने मुझे देखा, अरे मेरी कढ़ाई मेरे टांग पर गिर पड़ी और ये देख मेरी टांग जल गई। क्या पता तुम्हारा ध्यान ही कहीं और रहा हो और कढ़ाई पलट गई हो। देखो भाई, मुझे तो लगता है कि वह कुत्ता भूखा था और केवल तुम्हारी जलेबियों को देख रहा होगा। तभी वो काला कुत्ता वहां आ गया और सभी को देखते हुए बोला, ये सही कह रहे हैं, मैं सच में भूखा था। कुत्ते के मुंह से मनुष्य की आवाज सुनकर सभी लोग कांप उठे। देख हरिया, मैं तुझे शाम तक की मोहलत देता हूँ, इस कुत्ते को निकाल दे, समझ गया? हाँ, और अगर तूने उसे नहीं निकाला तो हम सब गांव वाले मिलकर तुझे गांव से बाहर निकाल देंगे। जब सारे गांव वाले कह रहे हैं हरिया चाचा, तो आप इस मनहूस कुत्ते को क्यों नहीं निकाल देते? राधा बेटा, एक दिन तुमको समझ में आएगा। कर भला तो हो भला। कर भला तो सर पे आई भला। मेरी बात ध्यान से सुन, शाम तक का वक्त देता हूं तुझको, उसके बाद हम तुझसे बात नहीं करेंगे, बल्कि तुझे और तेरे इस बोलतू कुत्ते को गांव से बाहर धक्के मारकर निकाल देंगे, समझ गया? मुखिया, राधा, विमला, ताई और हलवाई गुस्से में वहां से चले गए। कुत्ता रोने लगा। अरे अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, इनकी बातों में मत आओ। अब तुम हमको ये बताओ कि तुम्हें श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या तुमने कनिष्ठ जंगल का नाम सुना है? हरिया यह सुनकर चौंक गया। हाँ, उस जंगल के बारे में तो बहुत ही विचित्र अफवाहें मशहूर हैं। कहते हैं कि वहां कुछ दैवी शक्तियां शासन करती हैं और कोई भी उस जंगल से लौट कर नहीं आता। मेरी वहां पर एक घायल मैना मित्र फंसी हुई है, एक सोने के वृक्ष के पास, जो कि एक मायावी वृक्ष है। कहते हैं वहां पर किसी समय देवताओं का वास हुआ करता था। वह मित्र घायल है। सबसे पहले तुम्हें मेरे साथ वहां चलना होगा, उसी वृक्ष के पास। तभी मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ कि हमारे श्राप का कारण क्या है। हरिया गहरी सोच में डूब गया। हाँ, कर भला तो हो भला। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो। हरिया काले कुत्ते के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद वो दोनों जंगल की गहराई में प्रवेश कर चुके थे। काला कुत्ता एक स्थान पर ठहरकर हरिया से बोला, अभी भी समय है, सोच लो। आगे कनिष्ठ जंगल का रास्ता प्रारंभ होने वाला है। कर भला तो हो भला। जब मैंने तुम्हारी सहायता का वचन दिया है तो मैं उसे निभाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। चलो। कुछ देर बाद हरिया और काला कुत्ता कनिष्ठ जंगल के भीतर पहुंच गए। वहां एक वृक्ष चमकता हुआ मौजूद था। वो पूरा वृक्ष स्वर्ण किरणों से चमक रहा था। ओ, बड़ी ही विचित्र बात है। ये तो पूरा सोने का वृक्ष मालूम पड़ता है। कुत्ता हरिया को लेकर उस वृक्ष के समीप चला गया। वहां एक मैना घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। हरिया को देखकर उसकी आंखों से आंसू और भी तेज बहने लगे।
अरे ये स्त्री मुझे देखकर और ज्यादा क्यों रोने लगी? अब समय आ गया है तुम्हें सब कुछ बताने का। अरे तो भाई बताओ ना, तुम दोनों श्राप मुक्त कैसे होगे? जिस सोने के वृक्ष को तुम देख रहे हो वो एक मायावी वृक्ष है, तुम उससे स्वयं पूछो। हरिया उस वृक्ष के सामने झुक गया। हे मायावी वृक्ष, कृपया करके बताइए कि इन दोनों को श्राप से मुक्ति कैसे दिलाई जा सकती है। तुम्हें इसके लिए अपने प्राण त्यागने होंगे। तुम यदि ऐसा कर सको तभी यह दोनों अपने असली रूप में लौट पाएंगे। हरिया यह सुनकर स्तब्ध रह गया। कुछ पल मौन रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, अगर मेरा जीवन किसी के काम आ सकता है तो ठीक है, मुझे स्वीकार है। बताओ मुझे क्या करना होगा। तुम्हें इस वृक्ष के एक पत्ते को स्पर्श करना होगा। पत्ते को छूते ही तुम सोने में परिवर्तित हो जाओगे और फिर तुम कभी अपने असली रूप में नहीं लौट पाओगे। तुम इस संसार के लिए यहीं ठहर जाओगे। हरिया ने बिना किसी झिझक के पत्ता छू लिया। उसी क्षण रंग बिरंगी किरणों से घिरकर कुत्ता एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया और घायल मैना एक स्त्री रूप में उठ खड़ी हुई। अरे तुम तो मेरे पुत्र आदित्य हो और तुम रुक्मणी हो। मैं मेरी पत्नी इतने समय से मेरा पुत्र मेरे साथ कुत्ते के रूप में था। तभी वहां एक साधु प्रकट हो गया। यह सब तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पुत्र के लालच का परिणाम था। हरिया, यह सब एक परीक्षा थी। अगर तुम इस कार्य के लिए मना कर देते तो तुम्हारा पुत्र सदा के लिए कुत्ता बना रहता और पत्नी तुम्हारी वहीं घायल पड़ी रहती। साधु महाराज, ये सब क्या रहस्य है? आपको याद है कुछ समय पहले हम दोनों आपके दूर के रिश्तेदार की शादी में गए थे। लौटते समय हम दोनों एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। तभी मैंने सुना कि एक साधु महाराज किसी दूसरे साधु से कह रहे थे कि जंगल में एक सोने का वृक्ष है। ये सुनकर मेरे मन में लालच आ गया। मैंने साधु जी से पूछा, मगर उन्होंने मना कर दिया। मैंने यह बात आदित्य को बताई। हम दोनों जंगल में निकल गए। जैसे ही उस वृक्ष को छूने का प्रयास किया, आदित्य कुत्ते में और मैं घायल स्त्री में बदल गई। रुक्मणी चुप हो गई। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है कि इन दोनों ने वृक्ष को लालच से छूने की कोशिश की। मैंने सोने के वृक्ष से क्षमा याचना की। तब वृक्ष बोला कि इनकी मुक्ति तभी संभव है जब कुत्ता बन चुका पुत्र वापस इंसानी दुनिया में जाए और वहां कोई व्यक्ति बिना सत्य जाने उसकी सहायता करे। यदि वह व्यक्ति जानबूझकर उसके लिए अपने प्राण तक देने को तैयार हो, तभी श्राप टूटेगा। यही इसकी परीक्षा थी और वह व्यक्ति तुम निकले हरिया। पिताजी, जब सारे गांव वालों ने मुझे मनहूस समझा, तब मुझे आपकी याद आई। मैं जानता था पिताजी कि आप ही हैं जो मुझे समझेंगे, क्योंकि आपने मुझे हमेशा सिखाया था, कर भला तो हो भला। साधु मुस्कुराया और बोला, अब अपने पुत्र और पुत्री को घर ले जाओ। हरिया, मुझे क्षमा करें साधु महाराज, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगी। मुझे भी क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे भी क्षमा कर दीजिए। साधु रंग बिरंगी किरणों में समाकर अंतर्ध्य हो गया। हरिया अपने पुत्र और पुत्री को लेकर गांव लौट गया।
सभी गांव वाले दंग रह गए। हरिया ने सब कुछ मुखिया हलवाई और विमला ताई को विस्तार से बताया। हाँ, अब हमें वाकई में यकीन हो गया हरिया कि सचमुच कर भला तो हो भला। हरिया ने बिना लालच केवल भलाई का मार्ग चुना और उसी मार्ग ने उसे उसके खोए हुए परिवार से मिला दिया। उसने कोई चमत्कार नहीं किया, बस भलाई की जिद की और यही जिद उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई।